नमस्कार जी। जैसा कि मैंने आप सभी को टेलीग्राम पर भी बताया था कि अपना जो पहला एपिसोड आ गया है, उसके बाद जो दूसरा एपिसोड था वो आपको अगले दिन मिल जाएगा, मतलब आज मिल जाएगा। तो ये दूसरा एपिसोड है अपना। और दूसरे एपिसोड में देखिए, ये जो एपिसोड जो कंटिन्यू चल रहे हैं ना, पहले मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर रहा हूँ, उसके बाद हम बेसिक जैसे कि डीमेट अकाउंट ओपन तो हम कर लेते हैं, उसके बाद एटीएम ओटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें, स्टॉप लॉस कैसे लगाए, टारगेट कैसे लगाए, कैसे हम प्रीमियम को वॉच कर सकते हैं, प्रीमियम का ब्रेकआउट, सारी चीज़ें A to Z ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिल जाएगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कैंडल स्टिक समझ लेते हैं, कैंडल स्टिक होती क्या है और कैसे काम करती है। पहला एपिसोड आपने अगर नहीं देखा है तो बायो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहला एपिसोड देखना, उसके बाद ये दूसरा एपिसोड आपके काम का है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं दो कैंडल स्टिक पैटर्न। पहला कौन सा है? इन्वर्टेड कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इन्वर्टेड कैंडल स्टिक पैटर्न होता है क्या है? पिछली वीडियो हमने सीखा था हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ये इन्वर्टेड हैमर यानी कि हथौड़ा, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो हैमर होता है वो हथौड़े की तरह दिखता है। इन्वर्टेड हैमर भी हथौड़े की तरह दिखता है, लेकिन हैमर जो रहता है वो आपका ऐसा दिखता है, मतलब सीधा हथौड़ा। और जो इन्वर्टेड हैमर रहता है वो दिखता है आपका उल्टा हथौड़ा, है ना। ये ऐसा दिखता है उल्टा हथौड़ा। अब ये कहाँ बनता है, कब बनता है, कैसे काम करेगा, चलिए उसको समझते हैं। देखिए पहले ये कलर इसका मैटर नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। ये रेड बने या ग्रीन बने, इसका कलर मैटर नहीं करता। बस ये आपको बताता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बट उसके लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर ये कहाँ बन रहा है ये मायने बहुत रखता है। देखिए मार्केट चल रहा है वो अगर ये बीच में बनता दिखा तो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ये सपोर्ट पर बनते दिखा तो काम करेगा, है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी एपिसोड अपना आएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। बट अगर आपको अभी चाहिए कि मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप सीख गए तो अच्छी बात है, नहीं सीखे तो ऑलरेडी एक वीडियो में डाला हुआ हूं, एपिसोड में भी कवर करूंगा ऑलरेडी। अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन्वर्टेड हैमर। भैया इन्वर्टेड हैमर लाल भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए पहले इसको समझते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए मार्केट में ऐसा एक बॉडी इसकी मान लीजिए, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी है। ये बॉडी मान लीजिए 3 रुपये की है। 3 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, कुछ भी हो सकती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3 रुपये की बॉडी है। अगर 3 रुपये की बॉडी है तो उसकी जो वीक होनी चाहिए वो अपसाइड में होनी चाहिए, है ना। ध्यान रखना, इन्वर्टेड हैमर की जो वीक होगी वो अपसाइड में होगी, ये ऐसी वीक होगी अपसाइड में। अब अपसाइड में अगर 3 रुपये की बॉडी है तो 6 रुपये की वीक होनी चाहिए। 6 रुपये के ऊपर कितनी भी हो चलेगा, वो इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगा। लेकिन अगर 3 रुपये की बॉडी हो, अगर 3 रुपये की अपसाइड में वीक है, मतलब वो इन्वर्टेड हैमर नहीं है। अगर 3 रुपये की बॉडी है और अगर 6 रुपये के ऊपर की कितनी भी बड़ी वीक है तो मतलब वो इन्वर्टेड हैमर है। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा नीचे भी वीक निकली रहती है ना, डाउन साइड भी एक वीक निकली रहती है। अगर 3 रुपए की बॉडी है और डाउन साइड में 1.5 रुपए की वीक निकली हुई है ना, मान लीजिए 1.5 रुपए की वीक अगर निकली हुई है, ठीक है चलेगा। लेकिन अगर 1.5 रुपए के ऊपर अगर वीक निकली हुई है, 2 रुपए की वीक निकली हुई है, या फिर 3 रुपए की वीक, जितनी बॉडी है उतनी वीक निकली हुई है, मतलब वो आपका इन्वर्टेड हैमर नहीं है। समझ गए आप? इन्वर्टेड हैमर में क्या कंडीशन है, अप साइड में जितनी बॉडी है उससे डबल अप साइड में वीक होना चाहिए और जितनी बॉडी है उससे हाफ डाउन साइड में वीक होगी तो चलेगा। अब चलिए अब इसको समझते हैं कि ये काम कहाँ करता है। देखिए मार्केट में ये काम करता है सपोर्ट पर काम करता है, और ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, ट्रेंड रिवर्सल का, है ना। सपोर्ट पर अगर बना तो ये काम करेगा ट्रेंड रिवर्सल का, मतलब एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, सपोर्ट के आसपास इन्वर्टेड हैमर बन गया, मतलब यहां से मार्केट बुलिश हो सकता है। कैसे हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, अब देखना, समझना कंडीशन। पहले मैंने ये यहां पर एक पीडीएफ बना रखा है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल भी जाएगा, मैं इसको पिन भी कर दूंगा। देखिए पहले ये समझना, इन्वर्टेड हैमर एक छोटी हरी कैंडल, इसका तात्पर्य यह है कि दिन की 2 बार कीमत में वृद्धि हुई, लेकिन अंत में यह शुरुआत के ठीक ऊपर बंद हो गया, जिससे एक छोटी आकृति बनती है। जब यह बन जाता है तो व्यापार पुष्टि की तलाश में रहता है। हैमर बनने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। मतलब कहना यह चाहता है ये, है ना, कहना इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और अगर सपोर्ट एरिया के पास में आकर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है ना, इन्वर्टेड हैमर अगर बन जाता है तो ये दर्शाता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। अब इसमें एंट्री कैसे प्लान करेंगे, देखिए इन्वर्टेड हैमर होता क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, अब हैमर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब ध्यान रखना, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, बायर्स
सेलर्स मार्केट को नीचे लेके गए, वापस बायर्स मार्केट को ऊपर लेके आए, थोड़ा सा वापस सेलर्स नीचे लेके आए और यहाँ कहीं क्लोज करवा दिया। मतलब ये दिखाता है कि यहाँ से बायर्स की जो स्ट्रेंथ है, बायर्स यहाँ पर वीक नहीं है, बायर्स यहाँ पर हावी हो रहे हैं सेलर्स पर, और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का हमें संकेत मिलता है। देखिए अब यहाँ पर मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने को मिला, है ना। यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने को मिला। जैसे इन्वर्टेड हैमर बनता है हमारी एंट्री नहीं होती है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, हमारी एंट्री इन्वर्टेड हैमर बनती नहीं होगी। इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है तब हमारी एंट्री यहाँ पर होती है, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के लो का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखिए एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर आ रहा था, इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दी इसके हाई के ऊपर। देखना इसके हाई के ऊपर, ये इसका हाई है, इसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी। अब हमारी एंट्री कहाँ हो गई, यहाँ पर इस लेवल पर हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस कहाँ हो गया हमारा, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो है ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और उसके बाद देख सकते हैं आप मार्केट में एक बड़ी तेजी दिखती है। अब हम टारगेट क्या डिसाइड कर सकते हैं, जहां से मार्केट गिरा या कहीं बीच में कहीं साइडवेज हुआ हो, मार्केट ने कहीं सस्टेन किया हो, वहां तक का टारगेट। मान लीजिए यहां से मार्केट गिरा तो यहां तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे ये इन्वर्टेड हैमर मार्केट में काम करता है। और कैंडलस्टिक पैटर्न, मैं कहता हूं कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करना चालू करो। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न, बस आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप और बॉटम का है और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पर काम करेगा और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम पर काम करेगा, है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक बंदे ने मेरे को टेलीग्राम पर भी मेरे को पूछा, व्हाट्सएप पर भी मेरे को पूछा, और यूट्यूब पर जो मेरा फर्स्ट एपिसोड है उस पर भी कमेंट आई थी कि टाइम फ्रेम कौन सा देखना चाहिए। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, टाइम फ्रेम इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है। टाइम फ्रेम आपको देखो, मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं पर्सनली 3 मिनट का यूज करता हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। आप 3 मिनट का भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं। पर्सनली जो मैं यूज कर रहा हूं मैं 3 मिनट कर रहा हूं, आप 5 मिनट भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को हम समझ गए। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी, है ना। ग्रेवस्टोन डोजी, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एक डोजी की तरह दिखता है, लेकिन जो बॉडी रहती है वो छोटी सी रहती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका इन्वर्टेड हैमर दिखता है ना, उसी की तरह ये भी दिखता है, उसी की तरह ये भी दिखती है डोजी। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखती है, लेकिन ये टॉप पर बनता है ना। यहाँ पर जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वहां पर ये बनेगा, और ये वहां से मार्केट के रिवर्सल का इशारा करता है। देखिए समझाता हूं मैं कैसे। पहले यहां पर हम समझते हैं कि ये बनता कैसे। इसका जो कलर रहेगा वो बहुत मैटर करता है। इसका जो कलर है वो केवल रेड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसका जो कलर है वो केवल रेड होना चाहिए। अब मान लीजिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये ऐसा एक ऐसी बॉडी बनी, है ना, ऐसी बॉडी बनी, और अप साइड में लगभग, जैसे मान लीजिए बॉडी 3 रुपए की है, तो अप साइड में जो विक होगी वो इससे डबल या ट्रिपल होनी चाहिए। मतलब 9 रुपए की इसकी विक होनी चाहिए। जितनी बॉडी है उससे 2 गुना की वीक होनी चाहिए। यानी कि 3 रुपए की बॉडी है तो 9 रुपए की अप साइड में वीक होनी चाहिए। डाउन साइड में अगर वीक है तो वो हाफ ही होनी चाहिए। अगर 3 रुपए की बॉडी है तो 1.5 रुपए की वीक डाउन साइड में होनी चाहिए। कलर रेड होना चाहिए। बनना कहाँ चाहिए, टॉप पर, जहां पर रेजिस्टेंस एरिया है, जहां से पहले मार्केट गिरा है उसी लेवल के आसपास मार्केट गया। और ऐसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, ग्रेवस्टोन डोजी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनते हुए देखने को मिलता है। आप एंट्री कर सकते हैं। कब एंट्री कर सकते हैं, जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए। इसके लो को ब्रेक करते हुए एक रेड कैंडल क्लोज हो रही है, मतलब वो आपका एंट्री का पॉइंट है ना। यहां पर आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका जो ग्रेवस्टोन डोजी का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसके नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी। अब हमारी एंट्री कहां हो गई, यहां पर हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस क्या हो गया हमारा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट क्या हो गया, जहां से मार्केट ने उठना चालू किया या कहीं बीच में सस्टेन हुआ वहीं तक हमारा टारगेट हुआ। चलिए इसकी जो कंडीशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी बाजार की भावनाओं की व्याख्या के बेरिश माना जाता है और यह एक अप ट्रेंड के दौरान प्रकट होता है। ग्रेवस्टोन डोजी तब बनता है जब खुला निम्न और बंद एक ही हो। अक्सर कैंडलस्टिक की कोई रियल बॉडी और एक लंबी ऊपर छाया हो तो उसे उल्टा टी की तरह दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप, उल्टा टी या उल्टा हथौड़ा आप समझ ले। उल्टा टी है ना, जो टी रहता है ना अपना टी ABCD वाला टी, उसका उल्टा टी अगर आपको दिखाई दे रहा है मतलब वो ग्रेवस्टोन डोजी है, लेकिन बनना टॉप पे चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिया है, एग्जांपल लेते हैं हम जरा। यहाँ पर
अब यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पर जो मार्केट है अपना वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है और टॉप पर जाकर यहाँ कहीं आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर जाकर एक उल्टा टी बन गया, एक ग्रे स्टोन डोजी बन गया, उसके नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है ना, उसके नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, जहां से मार्केट उठना चालू किया था वहीं तक का हमारा टारगेट होगा, वहीं तक मार्केट ने हमें टारगेट भी इजीली दिया है। तो ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न आज की इस वीडियो में हमने सीखे हैं। पहला कौन सा, इन्वर्टेड हैमर, दूसरा कौन सा, ग्रेवस्टोन डोजी। कैंडलस्टिक पैटर्न पर वर्क करना चालू करो, काम आएंगे। टाइम फ्रेम बता दिया मैंने, 3 मिनट या 5 मिनट का यूज कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो का मैं बता दिया, आई बटन पर आपको लिंक है वो मिल जाएगी। एपिसोड पहला नहीं दिखा वो भी, उसका भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वो भी जाकर देख लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नेक्स्ट एपिसोड है वो इस वीकेंड पर आपको मिलेगा, जो एपिसोड 3 रहेगा उसमें हम अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे वो कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पर मैं डेली लाइव मार्केट की अपडेट रहता हूं और डेली मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूं, वहां पर भी मेरे साथ जुड़ जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलता हूं अगली वीडियो में।